तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है सर आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम एंड प्रोडक्ट्स आर, मतलब क्या है सर आपका 1, और मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या है सर आपका 6। तो इंटरसेप्ट यहाँ बताया नहीं है, तो हम लोग एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है सर आपका, वाई का वैल्यू मतलब क्या होता है 0 होता है, तो इंटरसेप्ट को क्या मानेंगे सर आपका a, 0 मान लेंगे। और वाई इंटरसेप्ट में ए का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू मतलब 0 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0, मतलब क्या है सर आपका b हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट के बारे में बोला क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम्स एंड प्रोडक्ट्स आर, मतलब क्या है सर आपको -6। तो सम का मतलब क्या है सर आपका a + b का सम जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1 है, और a b का प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या है सर आपका 6 है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मतलब क्या है सर आपका है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, तो एक मतलब क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है। तो वो फॉर्म मतलब क्या होता है पता है, जैसे यहाँ पे अच्छा ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो मतलब क्या जब समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ के और तरीके से भी काम कर सकते हैं। पूछा क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस उस सम एंड प्रोडक्ट्स आर, मतलब क्या सर आपका 1 एंड नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 है। तो वही बात यहाँ पे कि a + b = 1 है, और मतलब क्या सर आपका a × b मतलब क्या सर आपका -6 है, मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इंटरसेप्ट अगर आपको दिया है ना, तो इंटरसेप्ट का भी मतलब क्या सर इक्वेशन का एक फॉर्म है, वो फॉर्म मतलब क्या है सर आपका x/a प्लस मतलब क्या सर आपका y/b = 1। ये मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या सर आपका है। तो आपको तो पता है a का वैल्यू क्या, आपको पता है b का वैल्यू मतलब कितना है ना। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर आपका a है, तो a/a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, या फिर ये फॉर्म में अगर आपको मतलब क्या करना है सर आपका नहीं समझना है, तो फिर आपको दूसरा फॉर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका निकालना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म में अगर निकालेंगे, ये मत कीजिए। हम यहाँ पे ये करते हैं कि मेरे पास अगर a सम ऑफ a मतलब क्या था, सम ऑफ a मतलब क्या था आपका 1 था, और a भी जो था वो मतलब क्या था सर आपको बताइए, a b यानी कि a b का प्रोडक्ट जो था वो मतलब क्या था आपका नेगेटिव, मतलब क्या था आपका 6 था, और कोई बात मतलब क्या था आपका नहीं था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से भी क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या आंसर आपका कि a का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -6 बाई मतलब क्या सर आपका b हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन किए थे उस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू नहीं डाल सकते, दूसरा इक्वेशन उसका वैल्यू डाल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर a की जगह डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -6/b हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका b = क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब b और b मतलब क्या हो जाता है सर आपका b² हो जाता है। तो यहाँ पे -6 प्लस मतलब क्या सर आपका b² अपॉन मतलब क्या सर आपका b = क्या सर आपका 1 है। ठीक है, और उसके बाद -6 प्लस मतलब क्या सर आपका b² = मतलब क्या हो गया सर आपका b हो गया। ठीक है ना। तो पॉजिटिव b² और क्या सर आपका -b -6 = क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या सर मिडिल टर्म फैक्टर मतलब क्या सर आपका आ गया, और अगर यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर आ गया तो फिर मतलब क्या सर आपका 2 नंबर ऐसा होना चाहिए तो जिसको मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या सर आपका -6 है, और उसी 2 नंबर को अगर हम लोग क्या करें सर आपका ऐड करें तो फिर क्या आना चाहिए सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपको बनाना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? हर बार मतलब क्या होता है सर आपका मिडिल टर्म मतलब क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ चेक करते हैं, 6 अगर है ना तो 1 2 3 6 है 6, 1 आने का कोई चांस नहीं ऐड करने से, 2 3 6 यहाँ पे 1 आने का चांसेस है, और हमको चाहिए क्या सर आपका -1। तो अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो मतलब क्या यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे सर आपका -3 रखेंगे, और यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे सर आपका -3 रखेंगे। तो अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड का मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो क्या गया b² प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x हो जाएगा, x नहीं यहाँ तो वेरिएबल b है, तो b² प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2b हो जाएगा, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3b -6 = मतलब क्या है सर आपका 0 हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा सर आपका b, दोनों में b कॉमन बाहर निकला तो b प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, और नेगेटिव दोनों से कॉमन बाहर निकला मतलब क्या है सर आपका b प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, फिर b + 2 दोनों से मतलब कॉमन बाहर सब में =0 है, तो b + 2 कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा क्या सर आपका b - 3 मतलब क्या है सर आपका 0। ऑन करना पड़ेगा।
तो b + 2 या 3 के बराबर, या फिर मतलब क्या सर आपका b = मतलब क्या सर आपका -3 के बराबर। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ना सर आपका b = -2 नहीं, इस केस में मतलब ये सारे केस में ना आप वैल्यू मतलब क्या लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या करेंगे सर आपका, अच्छा यहाँ पे दोनों वैल्यू मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, लेना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो अगर b, देखिए b का या तो b मतलब क्या है सर आपका 2 के बराबर है, या तो b मतलब क्या है सर आपका, इससे आपको पता है कि या तो b जो है वो मतलब क्या है सर आपका -2 के बराबर है, और या b जो है वो मतलब क्या है सर आपका +3 के बराबर है। ठीक है। अब दोनों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले को इस्तेमाल करते हैं तो मतलब क्या है सर आपका, ये इक्वेशन तो वहाँ नीचे ले आना पड़ेगा पता करने के लिए कि है क्या केस एक्चुअली में। नीचे ले आते हैं कॉपी करके। तो अगर b का वैल्यू, अच्छा दो बार करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार b का वैल्यू डालना पड़ेगा -2, एक बार b का वैल्यू डालना पड़ेगा क्या सर आपका +3। तो अगर b का वैल्यू +3 डालेंगे तो फिर a का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपको बताइए। फुट करना तो आपको आता ही है। अगर b का वैल्यू हम डालेंगे +3 तो a का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपका, आ जाएगा -2। और अगर आप b का वैल्यू मतलब क्या डालेंगे सर आपका -2 डालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका a का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा, a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 3 आ जाएगा। तो या तो केस ऐसा है कि a = 3 है और b = मतलब क्या है सर आपका -2 है, और या केस ऐसा है कि a = क्या है सर आपका -2 है और b = मतलब क्या है सर आपका 3 है। ठीक है। यहाँ भी वही आ रहा है, या तो a = 3 और b = -2 है। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, या तो a = मतलब क्या है सर आपका -2 और b = मतलब क्या है सर आपका 3। तो फिर इक्वेशन भी तो दो तरह का बन जाएगा ना सर। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो a दिखाता है किसको, 3 x इंटरसेप्ट को। ओके मतलब ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। और b दिखाता है किसको सर आपका y इंटरसेप्ट को। तो इंटरसेप्ट में इक्वेशन का फॉर्म अगर आप नहीं सीखेंगे ना, या फिर इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन का फॉर्म मतलब क्या कीजिए आप सीख जाइए, वो आसानी है, वो डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। यहाँ पे है क्या, इंटरसेप्ट से इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता है सर आपका x/a माइनस क्या होता है सर आपका y/b = क्या है सर आपका 1। ऐसे करके आप इंटरसेप्ट से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे तो ये बने कि x/a माइनस मतलब क्या है सर आपका y/b = मतलब क्या है सर आपका 1। ठीक है। तो इस केस के हिसाब से क्या हो जाएगा सर आपका x/3 माइनस क्या है सर आपका y/, -2 या 2, नो 3 और 2 कहाँ पे है, 3 और 2 कहीं पे नहीं है। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन -2 और 3 ना, ठीक है, -2 और 3। ओके, x5p, इसलिए मतलब क्या है, निकल तो जाएगा, लेकिन आप क्या कीजिए पुराना फॉर्म में मतलब क्या इस्तेमाल कीजिए, ताकि गड़बड़ मतलब क्या असर आपका नहीं, या फिर पुराना फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद इसको भी इस्तेमाल करके मतलब क्या करेंगे देख लेंगे वही इक्वेशन आ रहा है, फिर वो इक्वेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट अगर बनाएंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, और पॉइंट फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 0, -2 हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एक पॉइंट हो जाएगा -2,0 और एक पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0,3 हो जाएगा। अब 2 पॉइंट इक्वेशन तो आपको बनाना आता ही है ना, तो मतलब क्या है सर आपका y माइनस y सब 1, उसके बाद क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इक्वल्स टू क्या है सर आपका x नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या आता है x माइनस x सब 1। तो यहाँ पे x माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x सब 1 और यहाँ पर ही मतलब क्या है सर आपका y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 सॉरी 1 x सब 2 माइनस x सब 1। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन याद हो तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन सही करने से मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन अभी लेंगे तो फिर पार्ट्स करने में मतलब मुश्किल होगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, डिसाइड करना पड़ता है, बिना डिसाइड किए नहीं कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी नहीं कर सकते हैं। तो y माइनस मतलब क्या हो चुका आपका 0 हो चुका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 यानी क्या है सर आपका -2 हाँ -0 ओके। और x सब 2 माइनस x सब 1 मतलब क्या है सर आपका 0 - 3 है ना। और यहाँ पे x माइनस x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3 है। पहले इसका काम कर लेते फिर वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं आपका आते हैं, है ना। तो ये हो चुका सिंपली y नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हो गया क्या सर आपका 2/3। उसके बाद क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, यहाँ तक ठीक है। फिर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x/3
ठीक है, और माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। ओके ओके, तो 3 यहाँ पे है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब y इक्वल्स टू मतलब कोई भी फ्रैक्शन मतलब कोई वेरिएबल वाला मतलब क्या फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए, सो बट है ना। यहाँ पे 6 क्यों? 6 इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2x/3 हो चुका, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मतलब क्या कैंसिल हो गया, तो उसके बाद बचा क्या सर आपको 2। वेरी गुड, 6 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सॉरी। तो फ्रैक्शन को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3, तो 3y इक्वल्स टू 2x -2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 6 होगा, 6 यानी कंफ्यूज कर देता है स्टेप को। तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। ओके, तो x प्लस है पॉजिटिव रखें 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0। 0 ठीक है, ठीक है। दो इक्वेशन है, तो देखिए 2x है माइनस मतलब क्या सर आपका 3y है माइनस 6 इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन तो आ गया क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों आंसर मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर करते तो क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस 3, नो नॉट 3 0, क्योंकि y माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1, तो y माइनस मतलब क्या सर आपका 0, फिर y सब 2 मतलब क्या सर आपका 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 0 अपॉन मतलब क्या सर आपका 0 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स सब 1, यानी कि x माइनस माइनस 2 है, ये बात का ध्यान रखना है। तो अगर माइनस माइनस 2 है तो अल्टीमेटली हो गया तो आपको +2 हो जाता है। तो साइन में यहाँ पे मतलब क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, और साइन में मतलब क्या करना है, गड़बड़ नहीं करना है। तो ये हो चुका आपका y और 3 है और नीचे -2 है, तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाने वाला है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/2 हो जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका x है प्लस मतलब क्या सर आपका 2 है ना। तो y इक्वल्स टू -3x बाई मतलब क्या सर आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सर आपका सिर्फ -3। तो यहाँ पे आ गया -3। हाँ -3 इसलिए क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2, या फिर एक हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पे रखिए क्या बोलते हैं उसको 3x/2 प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या सर आपको 2 रखें और उसके बाद फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस क्या सर आपका 3x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 2y प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 0। तो देखिए दो इक्वेशन आपको मतलब क्या सर आपका मिल गया। तो इसमें डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है क्या? कुछ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप किए होंगे, तो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब किए होंगे तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप किए ही होंगे ना। तो डिस्टेंस फार्मूला था क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, होल रूट ओवर क्या था x/2 माइनस x/1, यानी कि बेस का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस का स्क्वायर है, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका परपेंडिकुलर का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। ऐसे करके मतलब क्या होता है सर आपका डिस्टेंस मतलब क्या होता है सर आपका निकल जाता है दो पॉइंट के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब क्या है सर आपका ए बी। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक है पॉइंट ए और एक मतलब क्या है सर आपका पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या दिया है सर आपको बताइए, दिया है ए कॉमा बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है सर आपका ए डैश कॉमा मतलब क्या दिया है सर आपका बी डैश। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अगर पॉइंट ए और बी को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब बोला क्या उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या निकालना आपको, इक्वेशन निकालना। तो मिड पॉइंट भी तो उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है ना। तो पहले हम लोग क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, या तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो चाहिए होगा ना, और हमको ये पता है कि स्लोप मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। हाँ, तो एक पॉइंट अगर हमको मिल गया और मतलब क्या सर आपका स्लोप अगर मिल गया तो मेरा काम मतलब क्या सर आपका बन जाने वाला है, काम मतलब क्या हो जाने वाला है सर आपका हो जाने वाला है ना। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी क्या होगा पता है सर आपका, मान लीजिए इसको पॉइंट पी मान लेते हैं या एम ई मान लेते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए प्लस ए डैश बाई मतलब क्या सर आपका 2
और इसका y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b प्लस बी डैश, y मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट है और ये मतलब क्या है सर आपका y कोऑर्डिनेट है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आ गया ना। तो ये बात अगर समझ में आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब ये जनरली आपको बताया है कि ऐसा अगर है तो इक्वेशन मतलब जो है वो क्या होगा, ये होगा वो होगा, आपको बताया ना, आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल देखिए, हम जो बात बता रहे हैं समझ लीजिए। अगर देखिए लाइन ए बी और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर का। तो अगर आप इसको मान लेते हैं लाइन 1 और इसको मान लेते हैं मतलब क्या है सर आपका लाइन 2, तो लाइन 1 और लाइन 2 के परपेंडिकुलर जो रिलेशनशिप क्या है सर आपका कि m सब 1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका -1 अपॉन m सब 2 के बराबर है, या फिर m सब 1 इंटू m सब 2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका -1 के मतलब बराबर है। तो उनमें से जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन याद रखिए कि इसका m1 कैसे निकल रहा है, इसका m सब 2 मतलब क्या, मतलब इसका निकालना ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसका निकाल के बस हेल्प से उसका निकाल लीजिए और पॉइंट आपके पास मतलब क्या है सर आपका है। तो स्लोप और पॉइंट अगर रहेगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, याद है आपको ना, इंटरसेप्ट और स्लोप है तो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, स्लोप और पॉइंट है तो भी इक्वेशन बन जाएगा, 2 पॉइंट है तो भी मतलब क्या सबका इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हाइपोथेटिकल, क्योंकि आपका रियल वाला मतलब क्या सर आपका दिया हुआ नहीं है। ये बात समझ में आया ना। तो किसका स्लोप निकालना आसान है, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले चीज़ डाल के अगर नहीं ऑप्शन हो तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन है तो इसका स्लोप निकाल के उसका स्लोप मतलब क्या है ये इक्वेशन के थ्रू मतलब निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1। तो इसका लाइन 1 का स्लोप मतलब क्या आ गया सर आपको बताइए, मतलब b डैश माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a डैश माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a। ये चीज़ क्या आ गया सर आपका स्लोप आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर इसका स्लोप ये वाला है, ठीक है, किसका स्लोप मतलब ये ए बी का स्लोप ये वाला है, तो ए बी का परपेंडिकुलर वाला स्लोप मतलब क्या होगा, देखिए m सब 2 अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m सब 1 ना। ओके, मतलब रेसिप्रोकल होगा और मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव हो जाएगा तो आप बताइए होगा क्या, मतलब देखिए होगा ये हो जाएगा आपका a डैश माइनस a हो जाएगा अपॉन मतलब क्या है सर आपका b डैश माइनस मतलब क्या है सर आपका b हो जाएगा, और फिर हो जाएगा नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो गया तो आप ये कर सकते हैं ना कि a डैश नेगेटिव हो जाएगा और a मतलब क्या है सर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि a माइनस a डैश अपॉन मतलब क्या है सर आपका b डैश माइनस मतलब क्या है सर आपका b। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो ये मतलब क्या है सर आपका स्लोप आ गया लाइन का। अब क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट स्लोप से अगर निकालना है तो फॉर्म क्या है सर आपको बताइए, फॉर्म आपका है y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। अब दोनों में से कोई एक पॉइंट को चूज़ कीजिए, तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट को चूज़ करते हैं, पता है हमको कि x मतलब क्या है सर आपका, y मतलब क्या है सर आपका b। ठीक है, तो हम क्या लिखा y माइनस b। ठीक है, अब स्लोप जहाँ पे है, स्लोप की जगह में क्या है सर आपका ये लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लेके आ गए, और यहाँ पे लेके आने के बाद मतलब क्या किया बताइए, x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1 ना। तो हमको पता था मल्टीप्लाई, ओके, तो हमको पता था ये क्या लिखे हैं, हाँ हमको पता था कि x का मतलब क्या सर आपका ये, तो मतलब क्या ये लिख दिया है ना। तब इसके साथ वर्कआउट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। देखते हैं इक्वेशन मतलब जो है वो क्या बनता है अल्टीमेटली। ओके 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 ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए y माइनस बी, फिर मतलब क्या है सर आपका b डैश माइनस मतलब क्या है सर आपका b। ठीक है, बाई नहीं चल रहा था ना, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा और ये मतलब क्या सर आपका यहाँ पर ही रहेगा। तो मतलब क्या है सर आपका b डैश y। ठीक है, फिर मतलब क्या है सर आपका माइनस बी वाई, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बी, और मतलब क्या है सर आपका बी डैश। हाँ, लेकिन ऐसा करने से इक्वेशन प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है।
x sub 1 y sub 1. ओके सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने कैसा किया है सॉल्व देखते हैं करने के बाद क्या होता है। कहाँ पे हम लोग थे सर? 3 मल्टीप्लाई कर चुके, चौथा करना था, तो मतलब क्या सर आपका बी भी है ना, तो बी भी अगर है तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हाँ। ठीक से मल्टीप्लाई किए थे क्या? ठीक से किए थे। बी वाई, सॉरी फिर से एक बार कर लेते हैं, पता नहीं इसकी किए कि नहीं किए। तो y इंटू बी डैश मतलब क्या हो चुका सर आपका बी डैश वाई, और y इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी वाई। उसके बाद बी बी डैश का मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव बी बी डैश, ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। इज इक्वल टू, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a ठीक है, x है ना, x तो a x हो चुका, और माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका a माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर हो गया। तो पॉजिटिव होगा ना फिर? हाँ ये पॉजिटिव, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव a स्क्वायर हुआ, उसके बाद मतलब क्या सर आपका नेगेटिव a डैश मतलब क्या सर आपका x है, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका a डैश है। तो यहाँ पे मतलब डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है, तो हर चीज़ में कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे वाई वाई कॉमन है, दोनों में से अगर वाई कॉमन बाहर निकाले तो मतलब हो क्या जाएगा, फिर तो वही काम हो जाएगा। ये तो नहीं करना था, है ना, इक्वेशन 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 इक्वेशन, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को छोड़ दिया जाता है, कॉम्प्लिकेशन शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगा, करना तो होगा लेकिन मतलब क्या है वो मार्क करके आप रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है। फॉर स्पेसिफाइंग स्ट्रेट लाइन हार्मनी वो तो हम लोग कर चुके थे, अच्छा वहाँ तो जाने नहीं है, वो तो हो चुका है। तो ना 2 के बाद 3, तो यहाँ पे आपको ये बताया कि जो इंटरसेप्ट y एक्सिस जो काट रहा है वो मतलब क्या सर आपका डबल है, और जो x एक्सिस काट रहा है मतलब क्या सर आपका सिंगल है। तो x इंटरसेप्ट को क्या मान लेते हैं, आपको a मान लेते हैं। अगर x इंटरसेप्ट को a मान ली तो पॉइंट क्या हो गया सर आपको बताइए। पॉइंट हो गया a कॉमा 0, और क्योंकि बोला y इंटरसेप्ट क्या है सर आपका x इंटरसेप्ट डबल है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको, सॉरी 0 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2a हो जाएगा, है ना। अब 0 कॉमा 2a जब हो गया तो क्या बोला है सर आपका, इक्वेशन तो फाइंड आउट करने बोला है, और बोला क्या है सर आपका द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ द लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द x एक्सिस एंड द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 1, 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में क्या है ना सर आपका इक्वेशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका काम कम टाइम में हो जाएगा। बाकी सारे इक्वेशन के बारे में बता चुके थे, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। तो जहाँ पे आप देखेंगे इससे नहीं हो रहा है ना, तो हम जो पुराना मेथड बताया तो उस पुराना मेथड से मतलब क्या कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे a का मतलब क्या है x इंटरसेप्ट, यहाँ पे b का मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट। जब a का मतलब x इंटरसेप्ट है, b का मतलब y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे a नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, मतलब जो n ले लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2n मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट अगर नोन होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, आपका इक्वेशन निकलता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और पॉइंट के बारे में ये बता रहा है ना कि पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2 है। तो पहले तो करना ये पड़ेगा, निकालना पड़ेगा क्या, इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने के बाद फिर पॉइंट को डालेंगे तो मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे या फिर ए भी अगर है ना, तो ये अगर मतलब क्या था सिंगल था, ये मतलब क्या था आपका डबल अगर था, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी की जगह मतलब क्या लिख सकते हैं 2a भी लिख सकते हैं। ऐसा सिंपल काम भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका, डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। करने से मतलब हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं आपका 2a। तो आप ये बताइए कि a और 2a कैल्शियम मतलब क्या होता है, आपको 2a ही होता है ना। जब दोनों कैल्शियम मतलब क्या था आपका 2a था, तो 2ax 2ax होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए, वो किया जाए, करने से कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। तो मतलब क्या सर आपको दोनों कैल्शियम जब 2 है तो दोनों मतलब क्या सर आपको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसलिए फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1, 2 है ना,
एक्स के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1, वाई के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2, 2x प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 2 है। कर लेते हैं सिंपली हम लोग, जो मेथड स्टेप्स कितने करना है, 2a x और प्लस क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 2ax प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 2a हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद करेंगे क्या सर आपका 2ax लिखेंगे और माइनस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 2a लिखेंगे प्लस y लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मतलब कॉमन फैक्टर था इसलिए दोनों को इस तरह ला दिए। तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिखेंगे आपका 2a, ठीक है। और 2a लिखने के बाद ये मतलब क्या हो चुका सर आपको बताइए, यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचा क्या सर आपका -1, ठीक है। प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0 हो चुका, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपका आएगा क्या, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, इस फॉर्म से मत कीजिए आप, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप स्किप कर रहा है ना तो मतलब लॉजिकल मतलब आपको लॉजिकली मतलब फिट नहीं बैठ पाएगा। तो आप सिंपली वही काम करेंगे, बोला क्या कि y एक्सिस डबल है, तो x एक्सिस को अगर आप a लिए तो इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो y का इंटरसेप्ट क्या हो गया सर आपका 2a हो गया। तो ये मतलब क्या सर आपका a, 0 हो गया और ये मतलब क्या सर आपका 0, 2a मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद ये बोला है कि पॉइंट जिस पॉइंट से गुजरा वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1, मतलब क्या सर आपका 2 है। लेकिन पहले क्या करते हैं ना सर आपका, इस तरह का इक्वेशन क्या करते हैं सर आपका निकालते हैं। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 इक्वल्स टू क्या सर आपका, सॉरी स्लोप भी लाना पड़ेगा। तो y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1, स्लोप तो था नहीं ना। हाँ x तो है क्या बताइए, x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 है। यहाँ तक ठीक है। तो y माइनस y सब 1 का मतलब क्या सर आपका 0, y सब 2 का मतलब क्या सर आपका 2a माइनस मतलब क्या सर आपका 0, कहाँ पे थे, अच्छा हाँ सॉरी, y सब 2 माइनस y सब 1 कह रहे थे। उसके बाद मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, तो x सब 2 मतलब क्या सर आपका 0 माइनस मतलब क्या सर आपका a, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका a, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक जब ठीक है तो y माइनस y माइनस 0 नहीं, y इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 2a माइनस a ना, तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर आपका -2 बचेगा। अब -2 जब बचा तो -2x हो चुका, और फिर मतलब क्या है ना सर आपका -2 जब बचा, सिर्फ -2 बचा था, तो -2 इंटू -a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2 हो जाएगा। इसलिए मतलब जो है अल्टीमेटली वहाँ पे क्या आया था सर आपका 2x माइनस क्या आया था सर आपका 2x माइनस मतलब क्या आया था आपका 2a प्लस 5 2 आया था, हाँ 2 आया था, ओके। प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताया कि जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है यहाँ पे ना, तो जिस पॉइंट से गुजर रहे थे वो पॉइंट का मतलब वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 1, 2 है। तो यहाँ पे एक सीधा डाल देंगे 1, ठीक है, -2 के तो इलाज कोई है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। और फिर मतलब क्या सर आपको यहाँ पे डाल देंगे मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 + 2 मतलब क्या सर आपका 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2a, तो a का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब a का वैल्यू 2 जब था तो फिर आप बताइए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले तो निकाल ही सकते हैं ना, तो a का वैल्यू 2 आया ना। तो ये मेथड क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है, वो मेथड मतलब क्या हो रहा है, सबको लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा, लॉजिकली समझ में नहीं आ तो उसमें टेंशन लेने का बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। ये समझ में आना आपको। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब क्या सर आपका -1, 3। तो पॉइंट मतलब क्या सर आपका -1, मतलब क्या सर आपका 3। बोला है कि एक ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है सर आपका -1, मतलब क्या है सर आपका 3। चलिए पॉइंट के साथ और क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। और बोला क्या सर आपका परपेंडिकुलर टू लाइन 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y माइनस मतलब क्या है सर आपका 17। तो एक मान लीजिए इक्वेशन निकालने बोला ये लाइन का, ठीक है। और ये लाइन के बारे में बता दिया क्या कि ये लाइन का पॉइंट मतलब क्या है सर आपका -1, मतलब क्या है सर आपका, अच्छा बीच में ऐसा नहीं है, जो मेंशन करेगा वही मानेंगे, जो नहीं मेंशन करेगा वो मानेंगे मतलब क्या है सर आपका नहीं।
तो बोला है एक ऐसा लाइन है जिसका एक पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आप, मतलब पॉइंट का एड्रेस मतलब क्या है सर आपका -1 का मतलब क्या है सर आपका 3 है, और वो लाइन जो है ना एक और लाइन से मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है, और जो लाइन से वो परपेंडिकुलर है उस लाइन का मतलब डेफिनेशन मतलब क्या है, यानी इक्वेशन क्या है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका y माइनस मतलब क्या है सर आपका 14 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका नॉट 14 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0। तो वो लाइन का मतलब एड्रेस क्या है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y माइनस 16 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। तो ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट अगर है तो और क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए या फिर एक और पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट निकालने का ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन स्लोप निकालने का ऑप्शन है। स्लोप कैसे निकाल पाएंगे बताइए सर। स्लोप तब निकाल पाएंगे जब हम इसको मतलब जो है ना y = mx वाला फॉर्म में मतलब क्या है सर आपको ला देंगे, और अगर इसको y = mx वाला फॉर्म में लाएंगे तो मतलब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 3x को यहीं रखना पड़ेगा, -17 को 16 को यहीं रखना पड़ेगा, +4y को मतलब यहाँ पे ला देंगे, उसके बाद मतलब क्या सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 x हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर मतलब क्या सर आपका y हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर फॉर्म में उसको रखेंगे तो y = mx, तो यहाँ पे m का वाला मतलब क्या आ रहा है सर आपका 3/4 आ रहा है, क्लियर है। x माइनस मतलब क्या सर आपका 4, ये y = mx, तो mx + c फॉर्म में आ गया, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो देखिए आपके पास पॉइंट तो है और मतलब क्या सर आपका स्लोप है, स्लोप मतलब क्या सर आपका 3/4, ठीक है। लेकिन हाँ स्लोप कौन सा लाइन का है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ओके। और स्लोप कौन सा लाइन का निकला सर आपका, ये लाइन का निकला। लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन, अगर तो इसको नाम देते हैं लाइन, इसको नाम देते हैं लाइन 1 और इसको नाम देते हैं मतलब क्या सर आपका लाइन 2। तो दोनों के बीच में स्लोप की रिलेशन क्या है सर आपका m1 × m2 इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा -1 होगा, सॉरी, क्लियर है। और अगर पैरेलल होता तो दोनों आपस में मतलब क्या होता आपका बराबर मतलब क्या सर आपका होता। तो आपको क्या अननोन है, m1 तो नोन है लेकिन m2 मतलब क्या सर आपका अननोन है, लेकिन आपको इक्वेशन निकालना है सर आपका m2 ही है ना। तो फिर m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, m2 विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन मतलब क्या सर आपका m1, और m1 मतलब क्या सर आपका 3/4 है। तो 4/3 होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका -4/3 हो जाएगा। तो वो मतलब क्या m2 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास स्लोप है और अब आपके पास पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या है सर आपका ऑलरेडी गिवन था, -1 का मतलब क्या सर आपका 3, इससे इक्वेशन बना सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या, y - y1 इक्वल्स टू m × x माइनस मतलब क्या सर आपका x1। तो y यहाँ पे है क्या बताइए, ये तो जनरल y है, y यहाँ पे है क्या सर आपका -3 था, -3 हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे स्लोप मतलब क्या सर आपका -4/3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x - 1 यानी क्या सर आपका -1, तो क्या हो गया +1, ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो y -3 माइनस मतलब क्या, सॉरी इक्वल्स टू -4x मतलब क्या सर आपका 3, उसके बाद माइनस मतलब क्या सर आपका 4/3, ठीक है। पहला काम तो ये करते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं या फिर बाद में हटाएंगे, हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, 3y माइनस मतलब क्या सर आपका 9, फिर क्या सर आपका -4x, फिर मतलब क्या सर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। x को पॉजिटिव करना है तो 4x, 3y अपनी जगह में रहा तो मतलब क्या सर आपका 3y, यहाँ पे -9 था, वहाँ से मतलब क्या सर आपका -4 आया तो मतलब क्या +4 बन गया, तो यहाँ बचा क्या सर आपका -5। तो ये आपका बन गया इक्वेशन कि 4x + 3y - 5 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। 1 मिनट रुक जाइए, मतलब x + y इक्वल्स टू समथिंग दे रहा है और आपसे पूछ रहा है क्या, नॉर्मल फॉर्म द इक्वेशन। तो नॉर्मल फॉर्म द इक्वेशन करने के लिए बस आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे बताइए, आप करेंगे, सॉरी, आप करेंगे क्या सर आपका कि x cos 45, x के साथ cos और y के साथ मतलब क्या रहेगा सर आपका साइन, x याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ये, ओके। x के साथ cos रहेगा, y के साथ मतलब क्या सर आपका साइन रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x cos 45 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका y
साइन मतलब क्या है सर आपका 45 मतलब क्या है सर आपका डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2। और दूसरा बात ये रखना पड़ेगा कि दोनों का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है सर आपका 1/√2, तो sin 45 का वैल्यू मतलब क्या 1/√2 होता है। दोनों का मतलब अगर वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 1/√2 होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका मल्टीप्लाई जब होगा 1/√2 से, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा ना, और यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपका आ जाएगा आपका √2, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका नीचे आ जाएगा √2। तो क्योंकि √2 × √2 2 होता है, मतलब इसको अगर आप खोल के देखें 2 को, हाँ तो एक्चुअली में 2 मतलब क्या सर आपको बताइए √2 इंटू, एक्चुअली में नहीं मतलब अलग अलग फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कट गया, जब कट गया तो बचा क्या सर आपका, नो वो √2 से मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, सॉरी, अभी तो बस ये लिखे हैं कि वो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, मतलब उसको करने के लिए ना, मतलब ये काम करने के लिए प्रॉपर फॉर्म में अगर लाना है तो ऐसा साइन का और कॉस का वैल्यू मतलब आपको लाना पड़ेगा। मतलब समझिए इसके साथ क्या है कॉस है, इसके साथ मतलब क्या सर आपका साइन है, तो ऐसा साइन का और ऐसा कॉस का वैल्यू लाना पड़ेगा जो आप मतलब क्या करते हैं जानते, जो नहीं जानते उसका काम आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ऑलरेडी पता रखना पड़ेगा, क्या बताइए तो, कि यहाँ पे 2 है ना, तो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे क्या है बताइए। जैसे आपको ट्राइंगल याद रखना पड़ेगा, ये ट्राइंगल है, ओके, ठीक है, ये ट्राइंगल साइन थीटा वाला मतलब क्या होता है 1/2, 1 तो परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 60 कवर हो गया। अब यहाँ मतलब ये 30 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं आपका 60 मतलब क्या कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना। साइन 60 देखना हो तो यहाँ से घुमा के मतलब क्या देखेंगे तो साइन 60 मतलब क्या नज़र आ जाएगा। उसके बाद मतलब क्या 45 रखना है, तो साइन 45 का मतलब क्या होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या आता है सर आपका 1 ही आता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। तो यहाँ 2 है, 2 के साथ सूटेबल क्या होगा सर आपको 1/√2 ही होगा ना। तो हम लोग क्या किए सर आपका x/√2 जब कर दिए, और y मतलब क्या कहते हैं सर आपका √2 मतलब कर दिए, और मतलब सबको √2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे मतलब क्या आ गया सर आपका √2 आ गया। तो इसके साथ तो क्या एसोसिएटेड है, x के साथ कॉस एसोसिएटेड है, y के साथ मतलब क्या सर आपका साइन एसोसिएटेड है। तो कॉस भी मतलब क्या है सर आपका 45 तो आपको ऐसा वाला दे पा रहा है ना, 45 के अलावा तो ऐसा वाला नहीं दे पा रहा है ना कि दोनों मतलब क्या सेम हो जाए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, मतलब वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या सर आपका x cos 45, फिर लिखना पड़ेगा आपका y cos y sin 45। तो x ये राजधानी के x cos एसोसिएटेड है, तो मतलब क्या सर आपका x cos 45 है, प्लस मतलब क्या सर आपका y मतलब क्या सर आपका sin 45 डिग्री है, इक्वल्स टू क्या सर आपका √2 मतलब क्या सर आपका है, और साइन और कॉस दोनों मतलब क्या है सर आपका 1/√2 के मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है ना। तो हेंस द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन। तो कॉस और साइन के टर्म में अगर आप दिखाते हैं तो मतलब क्या होता है उसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। तो यही मतलब क्या सर आपका नॉर्मल फॉर्म है और कुछ नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले? नॉर्मल फॉर्म अगर आपको देगा तो ये √2 वाला ही केस दिया कि √2 वाला केस ही मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है, दूसरा केस मतलब क्या होता है सर आपका आसान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर में करना यही चाहिए कि काम बढ़ा देना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका ऐड नहीं करना चाहिए, करेगा भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता क्या रहा है सर आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 3,2। तो लाइन क्या हमको ये नहीं पता, लेकिन वो लाइन मतलब क्या हो रहा है ना सर आपका 3,2 पॉइंट के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, ये पता है। और जो लाइन 3,2 पॉइंट के थ्रू जा रहा है उसी लाइन का मतलब क्या करना है सर आपका इक्वेशन निकालना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ लाइन मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x - 2y। तो समझिए ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y = 3। इसके साथ ये लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपका 45 डिग्री मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो 45 डिग्री अगर बना रहा है तो यहाँ पे फिर वही प्रॉपर फॉर्मूला बात जो किए थे ना, वही प्रॉपर फॉर्मूला मतलब बात क्या करना पड़ेगा कि y = मतलब क्या सर आपका mx + c। ओके रुक जाइए, m⁴ m⁴ mx + c। एक बात समझ लीजिएगा कि tan क्या होता है सर आपका
45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है 1। 1 2 लाइन का ये